के लिए गए तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया। फिर हमें पता चला बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द इंजरी उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट है। उन्होंने हमारी बच्ची के साथ हमने कुछ गलत किया, ऐसा आरोप हम पे झूठा आरोप डालने की कोशिश की। ऐसा नहीं कर सकते। 7 महीने की बेटी और अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम छुपाने की कोशिश करते। हम खुद डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते थे। यहाँ पे पहले महीने में 2 घंटा सिर्फ मिलने दिया जाता था, अब तो वो भी बंद कर। रिक्वेस्ट कीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अब हमारे विश्व में जो हमारा डंका बजा है उसे दिखाने का समय आ गया है। और मोदी जी भारत सरकार को बच्ची दिलवाए, फिर हमारी भारत सरकार फैसला करे कि बच्ची को किसको देना है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मैं ऐसे जा रहा था, तब तक हमारे एक मित्र माइक वाले मिल गए, न्यू भारत आईडी वाले, इनका भी चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने अपना मोबाइल का कैमरा लगाया, एक मामला मेरे संज्ञान में आया। मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं, अगर मुझे आप चाहते हैं तो सपोर्ट चाहता हूं। मामला समझिए कि मामला क्या है। मामला है, एक बच्ची है, ये उसकी माँ है, ये बच्ची बहुत छोटी थी तो इसको चोट लग गया गलत जगह पे। गलत जगह पे चोट लगता है, चोट लगने के बाद उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। ये माता पिता लेके हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज के लिए। डॉक्टर पुलिस बुलाते हैं और पुलिस आती है और वह बच्ची को लेके चली जाती है। वो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है इसलिए कि उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और रिपोर्ट यह बनाती है पुलिस कि इसके पिता ने ही इसके साथ दुष्कर्म किया है। अब समझिए इस मामले को, ठीक। उस आधार पर इलाज हो गया बच्ची का, लेकिन जब जांच होता है तो जांच में पता चलता है कि बच्ची को चोट लगा था, उसके पिता ने कोई दुष्कर्म नहीं किया था। रिपोर्ट क्लियर हो गया, सब कुछ वेरीफाई हो गया। अभी बच्ची जर्मनी में है। अब माता पिता चाह रहे हैं कि उस बच्ची को मेरे हवाले किया जाए। आज गणतंत्र दिवस है, चूँकि भारत का महान पर्व है, इसलिए उसकी हिस्ट्री, उसको भी गणतंत्र बाहर आके भारत में आके उसको अपना गणतंत्र मनाने दिया जाए। उसके लिए यह लोग आए हुए हैं यहाँ, वो लोग चाह रहे हैं। आइए मैं बात करता हूँ। ये पहली इनकी बेटियां की प्लीज़ माँ है। मेरा विचार हाँ, आप माँ हैं जी। बच्ची के साथ क्या है सच्चाई बताइए। आप बोलिए। बच्ची जब 7 महीने की थी तब उसे एक्सटर्नल पेरिनियल इंजरी हो गई थी और हम डॉक्टर के पास लेके गए थे। बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द इंजरी पहली बार जब हम डॉक्टर के पास ले गए, उसने डायपर में ब्लड देखा तो डॉक्टर ने भेजा है तो हार्मोनल होगा, कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, चिंता की बात नहीं है, कह के वापस भेज दिया। जब दोबारा फॉलोअप किया, हम लोग भारतीय लोग बच्चे को एक बार ठीक भी होता है तो भी दूसरी बार दिखाने जाते हैं। जब फॉलोअप के लिए गए तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया। फिर हमें पता चला बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द इंजरी उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट है। उन्होंने हमारी बच्ची के साथ हमने कुछ गलत किया, ऐसा आरोप हम पे झूठा आरोप डालने की कोशिश की, लेकिन हम सही थे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। 7 महीने की बेटी और अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम छुपाने की कोशिश करते। हम खुद डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते थे, यहाँ पे हम खुद लेके गए। फिर हॉस्पिटल ने भी रिपोर्ट दे दी कि बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, पुलिस केस भी बंद हो गया। फिर भी चाइल्ड सर्विसेज ने बच्चा हमें नहीं दिया। फिर चाइल्ड सर्विसेज ने बोला कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं और आप बच्चे को बड़ा करने के लायक है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। कोर्ट अपॉइंटेड साइकोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दे दी जिसमें हमारे भारतीय और वैश्विक कल्चर के बहुत सारे डिफरेंस था, पर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि माँ बाप बिल्कुल मेंटली ठीक है और बच्चे को के साथ। जब रिपोर्ट भी हमारे फेवर में आया तो केवल सर्विसेज के सुन के बच्चे को इसको दे दी। तो वो क्यों जर्मनी में जर्मन चाइल्ड सर्विसेज में रहे, वहाँ पे बड़ी हो। उन्होंने हमें पहले महीने में 2 घंटा सिर्फ मिलने दिया जाता था, अब तो वो भी बंद कर दिया। ये बहाना देके कि मिलवाने के लिए हमें बच्चे को आपके पास लाने और लेके जाने के लिए कोई नहीं। जब हमने बोला आप भारतीय समुदाय की मदद लीजिए, भारतीय सरकार की मदद लीजिए, तो बोले हमें बच्ची का सेफ्टी एंड कंफर्टेबल देखना होगा। तो क्या जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ये बोलना चाहते कि कोई भी भारतीय बंदा अधिया के लिए सेफ़ नहीं है? ये हमारे भारतीय के लिए जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की जो मानसिकता है वो दिखाती है। भारत सरकार से बच्चे को क्या तकलीफ़ है? भारत सरकार को क्यों नहीं बताया कि बच्चे को कहाँ रखा है? क्या इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह पे रखा है जो दिखाने लायक नहीं है? क्योंकि भारत सरकार को भी अगर दिखा देंगे तो पकड़ा जाएगा ना कि ये बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक जगह नहीं है।
पहले तो बच्चे को एक परिवार में रखा था, अब तो 2 महीने पहले बच्चे को एक अनाथ आश्रम में डाल दिया है, वो भी ऐसे जो मेंटली रिटायर्ड और फिजिकली मेंटली रिटायर्ड और स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए। क्यों? बच्ची तो बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसे मानसिक बच्चों के साथ क्यों रखा है? और रीज़न ये दिया क्योंकि वो भारतीय कल्चर से है। क्या भारतीय होना उसका गुनाह है? ये रीज़न से उसे स्पेशल नीड फैसिलिटी में डाल दिया। आपके माध्यम से मेरी एक ही विनती है, मैं मानती हूँ लोगों का पेरेंट्स के परिवार ठीक है नहीं है सवाल है, हम ये नहीं बोल रहे आप बच्चे हमें दे दो, हम सिस्टम में हम लड़ेंगे, पर बच्चे अभी अनाथों की जैसे एक जगह से दूसरी जगह फेंकी जा रही है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप रिक्वेस्ट कीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अब हमारे विश्व में जो हमारा डंका बजा है उसे दिखाने का समय आ गया है, और मोदी जी भारत सरकार को बच्ची दिलवाए, फिर हमारी भारत सरकार फैसला करे कि बच्ची को किसको देना है। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने जर्मनी सरकार से या अपने वहाँ दूतावास में संपर्क करके इन सब चीज़ों को नहीं बताया आपने? हम दूतावास से भी कांटेक्ट में हैं, विदेश मंत्रालय से भी, वो बोल रहे हम कर रहे पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमें। रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आखिर जर्मनी की सरकार को इतनी दुश्मनी जर्मनी की सरकार को दुश्मनी क्या हो सकती है? क्यों इस छोटी सी बच्ची के साथ इतना अत्याचार जर्मनी सरकार क्यों कर सकती है? क्या कारण हो सकता है आपके नज़र में? किसी भी देश की रीढ़ होता है, युवा होता है, किसी भी देश की जान होते ही वो बच्चे होते हैं। जर्मन आज बच्चों से और युवाओं से महरूम है। अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप समझ गए, भारतीय बच्चे वहाँ बच्चे कम हैं, और एक भारतीय बच्ची को एक तरह से समझ लीजिए हाईजैक कर लिया गया है। यह लोग अपने प्रधानमंत्री जी से, विदेश मंत्रालय से और संबंधित विभाग से और जनता से भी, इसलिए कि जनता का सपोर्ट सबसे बड़ी है। आज इंडिपेंडेंट 14 तारीख है, कल आपकी आज़ादी का दिन है। आज संकल्प लीजिए कि ये जो बच्ची है, देख रहे हैं, ये एलाउ एरिहा, इस बच्ची को संग लीजिए को किसी तरह से इतना इन बातों को फैलाना है, इतना जन जन तक पहुंचाना है कि यह बच्ची जर्मनी सरकार मजबूर हो हमारे भारत सरकार को देने के लिए, ताकि यह माँ अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी जीवन यापन कर सके, और इसको भी वह ममत्व जो कृष्ण के साथ थी, उनकी माँ से था, राम को प्रभु राम से उनकी माता कौशल्या का था, उसी तरह से इस माँ के दर्द को भी समझिए, ताकि वह बच्ची भारत सरकार को इनको मिले और यह अपना ममत्व, लाड़, प्यार और दुलार उस बच्ची पर लुटा सके। आज हमारा सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए आज़ादी के पूर्व संध्या पे। धन्यवाद। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद।